अगर तुम यशाया 45 का 18 पढ़ोगे तो ऐसे लिखा है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, और उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, और उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी सब कुछ बनाया तो ये दूसरी जगह से हमें आत्मा की एक बात मिल गई, जिसमें हमें ये समझ आया कि परमेश्वर ने जब ये सब कुछ बनाया तो उसे सुनसान रहने के लिए, बियाबान बंजर रहने के लिए नहीं बनाया था। उसे उसने बसने के लिए, हरा भरा, उसमें जीवन हो पृथ्वी के ऊपर, इस मकसद से बनाया था आकाश पृथ्वी को। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? लेकिन वहां पर हमें समझ आया कि ट्रांसलेटर की गड़बड़ से सेंटेंस चेंज हो गया, मीनिंग चेंज हो गया। लोगों के दिमाग में, फेथ में ये आ गया, अच्छा शुरू में ऐसे बियाबान बंजर था, कुछ नहीं था, कुछ भी जीवन नहीं था, ऐसा करके दिमाग में था, है ना। जैसे साइंस भी कुछ कुछ ऐसे बातें करती है, लोग भी ऐसे बातें करते हैं। लेकिन कब परमेश्वर ने ये बनाया, लाखों साल पहले, इस सारी चीजों को, एक टाइम में उसके ऊपर जीवन था। मनुष्य था या नहीं था इसका रिकॉर्ड बाइबल में नहीं है, लेकिन उसने जीवन के लिए बनाया। लेकिन बाइबल का एक वचन हमें शिक्षा देता है, एक दिन स्वर्ग में युद्ध हुआ, बड़ा खतरनाक, लूसीफर और मिकाइल के बीच में। लूसीफर एक पावरफुल स्वर्गदूत था, आराधना करने वाला, जो परमेश्वर की महिमा को देखकर सोचता था कि मेरी भी महिमा हो, जिसके कारण उसके दिल में ये महिमा बात, है ना। जैसे मान लो हमारी टीम है यहाँ पर, ये सेवा करते हैं, किसी का कोई लेवल है, कोई इस लेवल में करता है, कोई इस लेवल में करता है, किसी की रेपुटेशन क्या है, यहाँ पर क्या लेवल है। अगर उसमें कुछ अप डाउन होता, कुछ कुछ फील होता है उन्हें। क्या होता है उन्हें? उन्हें भी फील होता है, ये तो बड़ा छोटा सा विषय है, कहीं ना कहीं वो महिमा। तो सोचो, ये तो स्वर्गदूत है, क्या ये? इसके दिमाग में जब ये बात आई तो उसी से एक युद्ध हुआ स्वर्ग में। यही लूसीफर स्वर्गदूत आज दुनिया में एक शैतान है, शैतान बन चुका है, और परमेश्वर के अगेंस्ट, उसकी दुनिया के अगेंस्ट है। और ये पृथ्वी पर जब गिराया गया तब सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ, पृथ्वी नाशित होगी, जो पृथ्वी के ऊपर जीवन था सब कुछ ऐसा हो गया। ये कारण था, ठीक है। उससे पहले जीवन था। मैं एक वीडियो सुन रहा था, होमोसेपियन, साइंस होमोसेपियन कहती है, जो काले काले बंदर जैसे मनुष्य थे शुरू में, धीरे धीरे ये डेवलप होते गए, हम जैसे बन गए, डेवलप होते गए। और उनके पास रिकॉर्ड है 2 लाख साल पहले, 2.5 लाख साल पहले पृथ्वी के ऊपर थे वो लोग, होमोसेपियंस, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखो, बाइबल के अनुसार मनुष्य 10,000 साल पहले बने, मे भी लगभग इतने साल पहले। इसीलिए आज बहुत सारे गोरे क्रिश्चियन कंट्रीज में जब साइंस बढ़ी तो धीरे धीरे वो बाइबल से, परमेश्वर से दूर हो रहे, और शैतान काम कर रहा है उन्हें दूर करने का, क्योंकि ट्रांसलेटर की गड़बड़ जो थी उन्हें समझ नहीं आई। मैंने एक बार पहले भी इसको ठीक करने की कोशिश किया, और पंजाब में मेरा बड़ा विरोध हुआ था, क्रिश्चियनिटी ने किया था। अपने लोगों को समझ नहीं आ रही क्या करना है। आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही? तो इसलिए मुझे परमेश्वर जो बातें, भेद प्रकट कर रहे, मुझे आपको बताना है, समझाना है। परमेश्वर हमारे साथ, हम दुनिया में सबसे बड़ा और ज्यादा काम करेंगे। आमीन, ऊंचा बोलो। सबसे ज्यादा हम काम करेंगे खुदाबंद का। आप लोग काम करोगे, इतना अच्छा समझकर। तो आपको ये बात समझ आ गई ना कि शुरू में उस वचन के बीच में समय का बड़ा अंतर है, और थी शब्द जो है वो ऐड किया गया है। वचन ये था कि
हिब्रू लैंग्वेज के अनुसार वो होगा, हीगा, है, होगा, ऐसे शब्द ज्यादा यूज करते थे उनकी लैंग्वेज, ठीक है। हो जाएगा, ये हो गया है, ऐसा करके उनकी भाषा के मीनिंग ऐसे ज्यादा निकलते थे हिब्रू लैंग्वेज के, जो शुरू में ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखी गई। लेकिन मैं ये बात आपको क्यों सिखा रहा हूं, तुम्हें ये समझ आ जाए कि उस बात को सही से ना समझकर लोगों का विश्वास खराब है। और मैंने ये आज का जो लिखा फिर से पढ़ो, फिर से ये थंबनेल लाओ। जीवन एक कीमती विषय है, सही ज्ञान से मिलता है। आज लोग पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, उनके पास सही ज्ञान नहीं है। आज लोग जानवरों पर पूजा कर रहे हैं। मनुष्य इतना महान चीज, परमेश्वर की कीमती चीज, बुद्धिबंद, अज्ञानता, सही ज्ञान ना होने के कारण आज जानवरों की पूजा कर रहा है इंसान। क्या क्या कर रहा है मनुष्य दुनिया में, अजीबोगरीब चीजें करता है इंसान, समझ ना रखकर, सही ज्ञान ना पाकर। लेकिन अगर तुम इस मिनिस्ट्री में जुड़े हो तो इस मिनिस्ट्री में वो सही ज्ञान खुदा तुम्हें दे रहा है। अगर इस मिनिस्ट्री में जुड़ने वाला अगर इंसान जबरदस्त अच्छी जिंदगी ना पाए तो फिर कहां से पाएगा? हालेलुया। तुम्हें ऐसा ज्ञान यहां से मिलेगा जिससे शैतान क्या, उसका बाप भी तुम्हें फंसा नहीं पाएगा। और एक बार तुम्हें चलना आ गया परमेश्वर के साथ, प्रैक्टिकल करना आ गया, तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत फंसा नहीं पाएगी, दबा नहीं पाएगी, तुम बढ़ते जाओगे। अच्छा, मैंने एक चीज तुम्हें यह समझाई। तुमने कभी गिनती की पुस्तक में राजा बलाक और नबी बिलाम बारे कभी पढ़ा है तुम लोगों ने? हालेलुया। चलो, मेरे मुंह से कभी सुना है? सुना है? कितने लोगों ने सुना? हाथ खड़ा करो। अच्छा, बाकी लोग ऐसे करो, ऐसे करो। सानू की पता? कमाल हो गई आप लोगों की। हम यहां क्या लेने आते हैं? परमेश्वर ने ऐसे क्यों कहा था, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना नाश हो रही? तुम्हें बढ़ना होगा, अंगीकार करना होगा। रोज जो मैं सुनता हूं मेरे अंदर बैठ चुका है। जानते हो, यीशु मसीह ने चेलों को एक बात सिखाई थी पवित्र आत्मा के बारे में। यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पाओगे तो वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, मेरे बारे भी बताएगा, तुम्हें सब बातें याद कराएगा। तुम रोज अंगीकार करा करो पवित्र आत्मा को, वो मुझ में है, वो काम कर रहा है, सब वचन जो सुनता वो याद करा रहा है, मुझे बढ़ा रहा है, मेरी बुद्धि बढ़ रही, वो मुझ में काम कर रहा। तुम दूसरों की तरह नहीं करना जो आत्मा को मांगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं। अभी वो हमारे बहन भाई बंधु लोग हैं क्रिश्चियनिटी में, उन्हें अच्छे से परमेश्वर का वचन समझ ना पाकर वो लोग ऐसी रीति रिवाज करते रहते हैं, बेचारे परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। लेकिन तुम दुखी नहीं रहोगे, तुम बढ़ोगे, जबरदस्त बढ़ोगे। राजा बलाक और नबी बिलाम, तुम जब गिनती की पुस्तक 22, 23, 24 3 अध्याय पढ़ोगे तो इसमें ये सारा वाक्य तुम्हें मिलेगा। सुनो क्या होता है वहां, मेरी तरफ देखो। वहां पर इजरायली लोग जब मिस्र से आते हैं निकलकर गुलामी से, तो 2 राजाओं को हराकर इस राजा के देश के सरहद के ऊपर अपने डेरे खड़े कर लेते हैं। और ये डर जाता है राजा बलाक, क्योंकि इसको पता है 2 राजाओं को इसने हरा दिया है इन लोगों ने, ये मेरे भी देश को काबू कर लेंगे। तब उसे पता चलता है कि एक उस देश में नबी था बिलाम, उसके पास अपने लोगों को, अपने मंत्रियों को भेजता है कि उसको जाकर बोलो को राजा तुम्हें याद करता है कि मेरे लिए एक काम कर, अगर तू मेरे लिए एक काम करेगा तो मैं तेरा घर सोने चांदी से भर दूंगा और तेरा एक ऊंचा पद करूंगा, तुम्हें एक ऊंची पदवी पर रखूंगा। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? उस समय राजा नॉर्मल विषय नहीं होता। जैसे आज देश का प्रधानमंत्री अगर देश में किसी व्यक्ति को सुरक्षा मंत्री या वित्त मंत्री
या शिक्षा मंत्री या संपत्ति मंत्री, है ना, ऐसे करके होते हैं, ये बड़ी पोस्ट होती है हमारे देश में। तो उसने कहा मैं तुम्हारी पदवी को ऊंचा करूंगा, तू मेरे लिए आके इस पूरी जो ये लोग हैं, इजरायली प्रजा है, परमेश्वर के लोग हैं, इनको मेरे लिए श्राप दे, श्राप कर, इनको श्रापित कर। क्योंकि वो जानता था कि नबी के मुंह के शब्द अगर वो श्राप देंगे तो ये नष्ट होंगे, अगर आशीष देगा तो ये ब्लेस होंगे। ठीक है, लेकिन जब तुम 22, 23, 24 अध्याय पढ़ोगे तो डिस्कशन में, सारे वाक्य में तुम्हें कहीं से महसूस नहीं होगा कि नबी बलाम जो है उसको लालच आ गया था पैसे का, चीजों का, सोना चांदी का, पदवी का, तो वो तैयार हो गया था राजे के लिए अपने लोगों को, परमेश्वर के लोगों को श्राप देने के लिए। ऐसा नहीं मिलता वहां पर, बिल्कुल भी नहीं मिलता। वहां पर एक चीज मिलती है, सिर्फ वो चीज थी कि जिस गदी पर वो चढ़कर जा रहा था वो उसको गिराकर, है ना, नबी को गिराकर दौड़कर एक दीवार के साथ सट जाती है, तब उसे वो मारता है, ठीक है, खींचता है, फिर वो पीछे जाती है, आगे नहीं चलती। और वो गदी मनुष्य के रूप, मुंह से बोलती, मनुष्य की बोली से वो कहती, इससे पहले मैंने कभी तुम्हारे साथ ऐसा किया। इतनी बड़ी बात वहां घटती है, हालेलुया। इतने बड़े जब विषय तुम सुनते हो कि एक गधी मनुष्य की बोली बोली, ऐसा हुआ नबी के सामने, ऐसे धन्यवाद, इतना महान कार्य, क्यों ऐसे किया था नबी, वो उस गधी ने, वो उसे बता रही थी कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, तब ऐसे मेरे साथ कुछ हो रहा है। और सामने एक स्वर्गदूत उसे नजर आ रहा था तलवार लिए हुए, उससे डरकर दौड़ी थी। समझ आ रही है या नहीं आ रही? इतनी सी बातें समझ आती है वहां 22-23 अध्याय में। वहां से ये क्लैरिटी नहीं आती, वहां से ये क्लैरिटी आती है कि बिलाम को परमेश्वर ने कहा, तू मेरे लिए, मेरे लोगों को आशीष देना, शराप नहीं देना। मैं तेरे मुंह में आशीष के वचन देता हूं, तेरी शब्दों को बदलकर अपने लोगों को ब्लेसिंग के वचन नहीं देना। 3 बार राजा उसके पास आता है, 3 बार वेदी पर बलियां चढ़ाई जाती है, और तीनों बार वो कहता है श्राप दो, और तीनों बार परमेश्वर उसके मुख से अपने लोगों को आशीष के वचन देता है। ऐसी चीजें तो है, और ऐसा भी बोलता है कि जो मुझे परमेश्वर कहेगा मैं वो करूंगा। तो वहां पर हमें ये वचन समझ नहीं आता कि ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन एक वचन, बोलो, एक वचन मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, ये मिलेगा हमें पत्रस की बुक से, दूसरा पत्रस, यहां पर दूसरा पत्रस 2 का 15 और 16 वचन में सुनेंगे क्या लिखा। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए और भ्योर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया, यहां तक कि अभोल गदी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बालवेपन से रोका। तो यहां से हमें क्लैरिटी मिलती है कि जो अधर्म की मजदूरी, पाप की मजदूरी, वो रेडी हो गया था। राजा का लालच उसके अंदर काम कर रहा है, सोना चांदी का, ऊंची पदवी का, और वो अपने लोगों के लिए श्राप देने के लिए तैयार हो गया था। उसकी बुद्धि बंद हो गई थी लालच से। लेकिन वहां तो क्लैरिटी नहीं मिलती, लेकिन पतरस के बुक में मिलती है। इसका मतलब पतरस जब ये बात को जानता था, क्योंकि शुरू में पुरखाओं का ज्ञान उसके पास था, लेकिन जब वचन लिखा गया, ट्रांसलेटर ने इन चीजों को लिखा, तो कुछ ना कुछ आगे पीछे हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास जो शिक्षा थी, हमारे पास जो परमेश्वर का ज्ञान था, वो राइटली नहीं रहा। हमारे फेथ के लिए वो आगे पीछे हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है?
आज मैं एक बात आपको और सिखाता हूं। अभी ये मैं तुम्हें एक कुरिन्थियस के वचन से समझाता हूं। तुम लोगों ने प्रेरित पौल का एक वचन सुना है, कुरिन्थियस का, दूसरा कुरिन्थिया। ये बड़ा उत्साह करने वाला वचन है, क्योंकि यहां पर प्रेरित पौल अपने महान जीवन को, जो परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया, या परमेश्वर के साथ चलकर इतना ब्लेस जीवन था उसका, इतना, वो क्या कहते हैं उसको, स्पिरिचुअल भी कहेंगे, पावरफुल भी कहेंगे, और परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ जीवन कहेंगे। हालेलुया। एक अद्भुत जीवन, एक अनोखा जीवन जो आम मनुष्य का नहीं होता, स्पेशल खास मनुष्यों का होता है। ऐसा मनुष्य प्रेरित पौल का बन गया परमेश्वर के साथ चलकर। क्या सिर्फ ये प्रेरित पौल का जीवन ऐसा हो सकता है, या सबका हो सकता है? बोलो, सबका हो सकता है। ऐसा अवेलेबल है। आपका मन कैसा है, आपका रिश्ता कैसा, कैसे आप पकड़ते हो, कैसे आप परमेश्वर के साथ चलते हो, कैसे आप मन बनाते हो, ये आपके ऊपर है। आप छोटी छोटी चीजों के लिए आए हो ना, छोटी छोटी चीजें, ये रोग है, ये बीमारी है, ये हालात है, क्या है ये? बोलो, कुछ भी नहीं। तुम सर्वशक्तिमान को जान रहे हो, वो इतना ताकतवर है। अगर तुम्हारे अंदर ऐसे बैठ गया वो मान, तुम्हारा बड़ा मन बन गया जीने वाला, तुम उसके साथ चल रहे हो, प्रेम में, बातों में, ज्ञान में तुम बढ़ रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा हालात पता नहीं किधर गए सारे, खुश भी नहीं है हालात। तुम्हें यह समझना होगा। लेकिन यहां पर बड़ा अनोखा अद्भुत जीवन नजर आता है। जानते कि ये अध्याय जो 12 है, इसमें प्रेरित पौल तीसरे स्वर्ग पर जिंदा उठा लिया गया, जबकि जिंदा वहां जाना पॉसिबल नहीं, हो ही नहीं सकता तीसरे स्वर्ग तक जाना। लेकिन ये तीसरे स्वर्ग तक जिंदा उठा लिया गया, तो ये कुछ बड़े अद्भुत बातें बताता है। वहां जो देख कर आया, समझ कर आया, हमारे ज्ञान के लिए, हमारे उत्साह के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए ये ज्ञान है। मैं कोशिश करता हूं तुम्हें ये समझाने के लिए, ये बात कितनी बड़े तरीके से करता है। चलो ये मैं पढ़ना नहीं था, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाता हूं आपको ताकि समझ आ जाए। यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है, इसलिए कि मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए, ना जाने दे सहत, ना जाने दे रहत। परमेश्वर जानता है ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, ना जाने दे सहत, ना जाने दे रहत। परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी, तो भी मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है, जब मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे। ये इसलिए ऐसे बातें कर रहा, पावरफुल। इसे दोबारा पढ़ना, मैं अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास अभी टॉपिक बहुत है तुम्हें सिखाने और समझाने के लिए। लेकिन यहां पर अभी 7 वचन पूरी क्रिश्चियनिटी को कंफ्यूजन कर देता है। पूरी क्रिश्चियनिटी को आज तक 7 वचन का सही एक्सप्लेन, विभाजन समझ ही नहीं आया। पूरी क्रिश्चियनिटी को सच्ची 7 वचन में लिखा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने 3 बार विनती की प्रभु से कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है। ये जो वचन है,
कि मैं प्रकाशनों और दर्शनों की बहुताई से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत जो मुझे घूंसे मारे। एक्चुअली ये वचन ऐसे क्यों लिखा गया, इस वचन के बीच में क्या मीनिंग था, आज लोगों को समझ नहीं आ रहा। कोई इसका कोई मतलब बना रहा, कोई कोई मतलब बना रहा है, लेकिन बाइबल में तुम्हें इसका मीनिंग मिल सकता है। इसके लिए तुम्हें 3 बातें हमेशा याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। बाइबल 3 तरह से विभाजन होता है, मतलब एक्सप्लेन होता है, विभाजन, व्याख्या, व्याख्या जिसको बोलते हैं हम पंजाबी में, 3 तरह से। पहला एक आयत में, एक पदवी में, सॉरी एक पद में, एक आयत में विभाजन होता है, ठीक है। एक आयत में इसका आंसर पूरा होता है। कभी कभी दूसरा ये रचना में इसका मीनिंग समझ आता है। रचना 1 अध्याय हो सकता है, 3 अध्याय हो सकते हैं, 10 अध्याय में जाकर आपको उसका मीनिंग समझ आएगा, इसे बोलते हैं रचना। दूसरा, रचना में ये इसका विभाजन समझ आता है। और तीसरा, कभी कभी परमेश्वर ने किसी बात को शुरू में पहले वाले प्रयोग में बताया होगा, अगली बार जब बात कर रहा होगा परमेश्वर 1000 साल बाद, तो वो बात को वैसे नहीं, उस बात को लेकर दूसरे टाइप में बात कर रहा होगा, लेकिन मीनिंग वो पहले प्रयोग वाले में होगा। या उसका मीनिंग पता नहीं 1000 साल बाद दूसरी जगह पर आपको मिलेगा बाइबल के अंदर। अगर आपको ये समझ नहीं है बाइबल की, तो तुम कुछ भी इसका मीनिंग बना दोगे और हम फिर फंस जाएंगे गलत फेथ में, गलत विश्वास में। लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें 2 वचन पढ़ाऊंगा। इस वचन के अकॉर्डिंग ये 7 वचन कि ऐसा क्यों लिखा है कि प्रकाशनों की बहुताई से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत जो मुझे गुस्से मारे। इसका सही मतलब आपको पुराने नियम में मिलेगा 2 वचन से। पहला मैं वचन पढ़ूंगा गिनती की पुस्तक में। यहां पर मैं एक वचन पढ़ता हूं इसका 33 अध्याय में, ठीक है। 33 अध्याय में क्या लिखा है, 33 का 55, ठीक है। 55 में क्या लिखा है, परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से निकालोगे, तो उनमें से जिनको तुम उसमें से रहने दोगे, वह मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीले ठहरेंगे, और वह उस देश में यहां तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे। अब यहां पर ये जो वचन है, लोगों की बात हो रही है, और लोगों को, लोग जो है उन्हें परमेश्वर कहता है उन्हें अपने से निकाल देना, नहीं तो ये लोग तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पांजरों में, शरीर में कीले ठहरेंगे। ठीक है, समझ आया। एक वचन और पढ़ता हूं मैं, इसको यहोशू की पुस्तक से पढ़ता हूं। यहोशू की पुस्तक इसका 23 अध्याय, ठीक है, 23 का ये वचन होगा 11, 12, 13। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना, क्योंकि यदि तुम किसी रीति से यहोवा से फिरकर इन जातियों के बाकी लोगों से मिलने लगो, तो तुम्हारे बीच बचे हुए रहते हैं और इनसे ब्याह शादी करके इनके साथ समध्याना रिश्ता जोड़ो, तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा। ये तुम्हारे लिए जाल, फंदे और तुम्हारे पांजरों के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेंगी। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो वहां पर वो शब्द शैतान का दूत नहीं है, वो लोग है, लोगों की बात हो रही है। शुरू में भी शारीरिक लोग, शैतान के जो गुलाम लोग हैं, जैसे अभी इंडिया में कितने चर्च तोड़ रहे हैं, कितने पास्टरों पर केस झूठे डालकर उन्हें मारा कूटा जा रहा है,
और जेलों में बंद किया जा रहा है। ये लोग कौन कर रहे हैं? जो शैतान के गुलाम हैं। और हमारे लोगों के लिए ये लोग क्या है? कांटे, कीले कांटे, ऐसे करके ये बात परमेश्वर वचन में कर रही। तो प्रेरित पौल भी कह रहा है, कुछ ऐसे लोग उसके सामने खड़े हो रहे थे जो कील कांटे की तरह थे, शैतान नहीं था। अगर आपको ये सही से विभाजन नहीं पता बाइबल के वचनों का, तो तुम अगर सोचो अच्छा प्रेरित पौल को शैतान ने नहीं छोड़ा, उसको घुसे मारता रहा, शैतान उसके पीछे लगा रहा, तो मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरी जिंदगी तो क्या है, कुछ भी नहीं है, तो आपका विश्वास गलत हो जाएगा। आप खुश हो खास। हालेलुया। इसीलिए हमें सही से वचन की समझ होनी चाहिए। तुम खुदा के लिए बड़ी प्रीशियस चीज हो, बड़ी खास चीज हो। ये बात को सीखो, याद रखो। लेकिन जो लोग तुम्हारे लिए कांटे कीले ठहर रहे हैं, वो दुष्ट के लोग हैं, उनको मत देखो, बढ़ते जाओ, वो हट जाएंगे तुम्हारे सामने से। इसीलिए परमेश्वर ने उसे कहा, 3 बार उसने विनती की कि ये लोग हटाओ मेरे सामने से, मुझे परेशान करते। उसने कहा चिंता मत कर, तेरे ऊपर जो मेरा अनुग्रह है वो बहुत है। हालेलुया। इन लोगों की चिंता मत कर, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत। तो इसीलिए ये वचन को आप लोगों ने समझना होगा। और मैं अभी आपको एक और बड़ा वचन समझाने वाला हूं आज। इसमें काफी सारी थोड़ी सी टीचिंग है। ये टीचिंग मैं चाहता हूं 10-15 मिनट में खत्म कर दूं इस वचन की, ताकि तुम्हें सही से समझ आए इस वचन का मीनिंग। इसमें कई सारी बातें हैं, ये मैं तुम्हें शायद ये बताना क्यों जरूरी है आज, क्योंकि इसका मतलब मैं तुम्हें बाद में समझाता हूं, पहले इसकी टीचिंग देता हूं। हम मत्ती में जाएंगे और उसका 27 अध्याय पढ़कर एक वचन सीखेंगे। मत्ती 27 का 46, यहां पर क्या लिखा है? 46 में लिखा, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? पिछले दिनों में एक पंजाब में एक सिख बंदा था, वो क्रिटिसिज्म कर रहा था हमारे लोगों का, ठीक है? तो बाइबल को भी कर रहा था और सेवकों को भी कर रहा था, गलत गलत चीजें बोल रहा था। उसने इस वचन को कोट किया, उसने इस वचन को कहा, तुम उस यीशु के पीछे जाते हो जो यीशु खुद क्रॉस के ऊपर चिक्के मार रहा है, ब्लेम कर रहा है खुदा को, परमेश्वर को चिक्के मार रहा है, ओ पिता, हे पिता मुझे छोड़। ओ जड़ा आप नहीं बचा, वो कह रहा था, तुम्हें क्या बचाएगा, तुम अपना धर्म छोड़कर जा रहे हो। ऐसे वो इस वचन को कोट कर रहा था। हमारे लोगों को गुस्सा आया, विरोध करने लगे हमारे लोग भी, और इस वचन का आंसर देने लगे उससे। और मैंने बड़े बड़े अगुओं को देखा, उसका आंसर गलत दे रहे थे। मुझे पता था इसका आंसर, मैंने सोचा मैं चुप रहूं, इसी में भला है। लेकिन आज इसको और अच्छे से मैं तुम्हें बताऊंगा। इस वचन का मीनिंग तुम्हारे विश्वास के साथ ये बड़ा लिंक करता है ये वचन, लेकिन इसे समझो आज आप लोग अच्छे से। सबसे पहले तुम्हें जब भी कभी तुम किसी भी वचन को विश्वास करो, तो तुम्हें दूसरी पत्रियों, दूसरी बुक्स में भी कभी कभी चेक करना पड़ेगा कि ये मेल खाता है या नहीं खाता, ये बात दूसरी जगह पर भी मेल खाती है नहीं खाती, या यीशु मसीह ने ये जो बात की है, यीशु मसीह की और बातें जो उसने बोली है उनके साथ ये बात मैच करती है या नहीं करती, ये भी तुम्हें समझना बड़ा जरूरी है। तो इसलिए मैं तुम्हें 2-3, वैसे तो 8-10 जगह है, कई जगह है, लेकिन मैं इतनी जगह तो तुम्हें पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो 2-3 जगह पर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा वचन। इस वचन को लेकर इसके साथ हम इन वचनों को मैच करके देखेंगे क्या ये मैच करता है या नहीं करता। जो यीशु मसीह ने कहा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
तो पास्टर कहते हैं, हमारे लोग कहते हैं कि यीशु के ऊपर पापों को लाद दिया था ना, सारे पाप उसने उठाए थे, तो बहुत पाप थे उसके ऊपर सारे जगत के, तो इसलिए परमेश्वर ने अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। तो जब उसने मुंह परमेश्वर ने अपना फेर लिया यीशु से, तो यीशु इसलिए ऐसे रोस कर रहा था, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो वो भी फिर बंदा ठीक ही कह रहा था। अगर हमारे बंदे ऐसे कहते हैं, गलत क्या है, वो तो फिर सही कह रहा था। बोलो, इसलिए हमारे लोगों को स्ट्रॉन्ग जवाब देना होगा लोगों को, और स्ट्रॉन्ग जवाब के लिए हमें आत्मा में आना पड़ेगा, दीन बनना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा, लालच छोड़ना पड़ेगा, चीजों का, पैसों का, महिमा, घमंड। अरे मैं हजारों लोगों की मिनिस्ट्री है, अगर इसको कंपैरिजन करोगे ना मिनिस्ट्रियों से, तो लगभग ये तीसरे नंबर पर मिनिस्ट्री आती है पंजाब में, लगभग। और मैंने देखा है किसी पास्टर के पास 500 बंदा है ना, तो 10 बाउंसर है उसके पास, मेरे पास एक भी नहीं। बोलो, एक भी बाउंसर नहीं है मेरे पास, उसके पास 10 बाउंसर है, ऐसे चलता है जैसे पता नहीं क्या है। तो क्या परमेश्वर प्रकट करेगा, क्या प्रकट करेगा परमेश्वर। वचन में लिखा था, जहां कहीं तू जाएगा तुम्हारी रक्षा स्वर्गदूत करेंगे, वो करेंगे तुम्हारी रक्षा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी बदलेगा नहीं। हालेलुया। चलो आओ, तुम्हें मैं समझाता हूं। यहां से 2-3 वचन पढ़ते हैं जल्दी जल्दी, हम इसका मीनिंग समझने के लिए। हम यूहन्ना की बुक में जाएंगे, ठीक है। वहां पर क्या लिखा यूहन्ना की बुक में, यूहन्ना चैप्टर 16 में 32 में लिखा, यीशु के ये शब्द अपने मुंह से चेलों के साथ जब वो डिस्कशन कर रहा था यीशु, तब के ये शब्द हैं। यीशु कहता, देखो वह घड़ी आती है, वरन आज पहुंची है, कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ देगे, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। तुम सब छोड़ दोगे लेकिन पिता मुझे नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह ने ऐसे कहा एक स्टेटमेंट में, ठीक है। दूसरी जगह से पढ़ते हैं, इसी का 10 अध्याय पढ़ते हैं, क्या लिखा है इसके 10 अध्याय में। 10 में ऐसे लिखा है, 10:30 में लिखा, मैं और पिता एक हैं। यीशु कहता, मैं और पिता एक हैं, एक हैं, अलग अलग नहीं है, एक ही है हम, ठीक है। अभी इसका मत्ती का एक और वचन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। मत्ती 26 में जाएंगे, वहां पर आपके लिए एक वचन पढ़ेंगे। हाँ, ये ऐसे हैं वचन, 26 का 53 वचन है ये, 26 अध्याय 53 ऐसे लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। फिर उसने कहा, परंतु पवित्र शास्त्र की वह बातें, जब यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती पकड़वा देता है, तो यीशु मसीह को राजे की सेना पकड़ लेती है, डांगें तलवारें लेकर। तो यीशु के चेले उनकी तलवार छीन कर उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं, और एक सिपाही के कान काट देता है पतरस, युद्ध हो जाता है उनके बीच में। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें कहा, अपनी तलवार को म्यान में रखो, तुम जानते नहीं, मैं अभी बात करूंगा अपने पिता से। तो 12 पलटन स्वर्गदूत अभी यहां हाजिर हो जाएंगे। 12 पलटन उस समय की जो सेना, राजा की सेना थी ना, उसमें एक पलटन में 6000 सिपाही होते थे, 72,000 स्वर्गदूत आ जाएंगे, और एक स्वर्गदूत एक वार से 1 करोड़ बंदे को खत्म कर सकता है। तो इतने स्वर्गदूत अभी आ जाएंगे।
फिर यीशु कहता है लेकिन पवित्र शास्त्र की वह बातें कि मेरा पकड़े जाना और मेरा क्रॉस पर चढ़ना कितना जरूरी है जगत को बचाने के लिए, फिर वो कैसे पूरा होगा अगर तुम इनसे झगड़ा करोगे, मैं तो आया इस काम के लिए हूं। तो इस वचन से समझ आता है यीशु का क्रॉस पर चढ़ना तो ऑलरेडी यीशु को पता है, ऑलरेडी ये तो प्लान है दुनिया को बचाने का। तो यीशु ऐसे बात क्यों बोलेगा, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, बोलो। और बाकी ये जो वचन है ये भी मैच करके देखो, क्या मैच हो रहे हैं ये वचन उस बात से? नहीं हो रहे। सुनो एक वचन और पढ़ते हैं आपके लिए, कुलसियों से एक वचन पढ़ते हैं। वैसे बहुत सारे और वचन है लेकिन मैं अभी अकॉर्डिंग टू टाइम, हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं है संगति में कि बहुत आराम से सब कुछ बताते जाएं। ये ऐसे लिखा है 2:9 में आत्मा के द्वारा लिखता है प्रेरित पौल, क्योंकि यीशु में ईश्वर तब की सारी परिपूर्णता संदेहवास करती है। हालेलुया। यीशु में परमेश्वर तब की सारी परिपूर्णता संदेहवास करती है यीशु मसीह में। यीशु कहता मैं और पिता एक हैं, तुम सब छोड़ दोगे लेकिन मेरा पिता मुझे नहीं छोड़ेगा। अच्छा तो वहां पर ऐसा हो सकता है यीशु ने ऐसा विषय हुआ होगा? नाले यीशु कौन है? पिता ही तो खुद है, पुत्र के रूप में पैदा हुआ, तो किसको पकड़ना किसको छोड़ना है, बोलो। तो कैसे लोगों को समझ आएगा सही विभाजन, एक्सप्लेन। तो मैं बताता हूं यहां पर क्या हुआ। एक्चुअली में यीशु मसीह अरबी भी बोलते थे, हिब्रू भी बोल लेता था यीशु, यूनानी भी बोल लेता था, और ज्यादातर यीशु मसीह जिस भाषा को यूज करता था वो था अरामिक। अरबी नहीं, अरामिक। ये यीशु ज्यादा शब्द यूज करता था, ठीक है। लेकिन अभी मेरे पास अगर कोई लिखा होता चार्ट वगैरह तो तुम्हें मैं समझाता लिखकर, लेकिन मैं कोशिश करता हूं ऐसे तुम्हें समझाने की। एक्चुअली में जो शब्द यीशु ने यूज किए थे, एक्चुअली यीशु मसीह ने जब शब्द यूज किए थे वो अरामिक शब्द थे, उनको तर्जमा करना था यूनानी में, लेकिन ट्रांसलेटर ने उसको तर्जमा नहीं किया, उसको एजिटिव लिख दिया, एली एली लमा सबक्तानी, ठीक है। एक्चुअली जो शब्द वहां लिखे जा रहे थे उनमें थोड़ी गड़बड़ होगी ट्रांसलेटर से, क्योंकि मैं तुम्हें समझाता हूं। जो शब्द तनानी या नाश नतानी, ये अरबी शब्द है। तनानी शब्द या नाश नतानी ये अरबी शब्द थे। सेम लग रहे ना, जैसे आपको सिंगुलर बोलने में लग रहे हैं ना शब्दों में। तनानी या नाश नतानी ये अरबी शब्द है जिनका मतलब था छोड़ देना या भूल जाना, इन शब्दों का ये मतलब था। लेकिन जिस शब्द को यीशु ने यूज किया था वो था, वहां लमा लिखा लेकिन वो शब्द था लमाना। लमाना का अर्थ था इसी उद्देश्य के लिए रखा। एली शब्द का अर्थ था हे मेरे परमेश्वर। शबक शब्द का अर्थ था बचाना, रखना या सुरक्षित रखना। लेकिन इन शब्दों का मतलब था जो यीशु ने शब्द यूज किए थे वो गड़बड़ होगी ट्रांसलेटर में। यीशु मसीह ने जो शब्द यूज किए थे वो एली शब्द यूज किया था, लमाना भी यूज किया था, शबक शब्द भी यूज किया था। शबक शब्द का अर्थ था, ये अरमिक शब्द था जिसका मतलब था बचाना, रखना या सुरक्षित रखना। तो जो यीशु मसीह ने आयत यूज की थी अपने मुंह से वो ये थी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे इसी उद्देश्य के लिए रखा था, आज वो उद्देश्य पूरा हुआ। मेरी कुर्बानी से आज वो दिन क्या हुआ, वो काम क्या हुआ, पूरा हुआ। यीशु ने तो इतना बड़ा शब्द यूज किया था, लेकिन हमारे लोगों को ये मीनिंग ही बदल गया, और दूसरे धर्म के लोग भी टारगेट कर रहे हैं यीशु की कुर्बानी के शब्दों को, और वो लोग क्या कहते हैं इसको, रद्द करने की कोशिश कर रहे ना, है ना। तो ये बात को सीखो,
इसीलिए मैंने ये आज आपको टीचिंग दी कि सही ज्ञान ही आपको जीवन देगा। सही ज्ञान से ही आपको समझ आएगी। जैसे दुनिया में बड़ा ज्ञान है, बोलो, कोई किसी बाबा के पीछे लगा है, किसी डेरे में लगा है, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ बैठ गया। अब जो बैठ गया है क्या नहीं है, वो बैठ गया है, अब उसमें वो सेट हो गई। उनको निकालना बड़ा कठिन है। जानते हो कैसे बच सकते हैं? हमारी प्रार्थनाओं से। अगर तुम कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, परमेश्वर ये बचाए जा चुके, सारी नेगेटिविटी हट चुकी, ये लोग बचा जाए। यही एकमात्र तरीका है दुनिया को बचाने का। अगर तुम्हें समझ आ गई कि मैं बच गया हूं, अगर तुम्हें समझ आ गई है कि मेरा जीवन बचाया जा चुका है, हालेलुया। कितने लोगों को आज समझ आ रही है हमारा विश्वास कितना बड़ा विषय है, हमारा परमेश्वर के साथ चलना कितना बड़ा विषय है। आप जानते हो हम छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में हमारा झगड़ा हो जाता है। इधर सेवा करने वाले बच्चों के बीच में भी कुछ बातें आगे पीछे हो जाएंगी, क्योंकि शरीर सही से समझा नहीं, सही से पकड़ा नहीं मैं क्या हूं, मसीह में मैं कौन हूं, मुझे क्यों चुना गया है, मेरा मकसद क्या है। क्योंकि ये मकसद, ये हमारे लिए एक कीमती विषय, हम सबके लिए, हालेलुया। जीवन हमारे लिए कीमती विषय, हम सबके लिए। और अगर तुम लोगों को इसकी समझ नहीं है कैसे परमेश्वर के साथ चलना है, क्या रोज प्रैक्टिकल करना है, क्या फेथ करना है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो तुम्हारे लिए क्या चाहता है, उसने तुम्हारे लिए क्या रखा है, हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया।